In this section, we will discuss integration by trigonometric substitution, but first of all, just simple substitution. You will do this method of simple substitution whenever you have two function in the form of the product or quotient, where one of these function is in the radical, where you have a square root and more than one term inside that square root, and that term inside that square root is linear. Like here, if you see inside that square root you have a linear term. Okay, so you cannot solve this integral just by simple method जो आपने अभी पढ़े हैं, by जिस तरह एक का डेरिवेटिव अगर साथ है you can apply the power rule, but here you cannot apply the power rule. If you use the integration by parts, this would not be so simple in this case. So जब भी इस तरह का आपका दो फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं और उनमें से एक जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट के अंदर two terms हैं where x is the linear, so we can apply the simple substitution method. और वो मेथड क्या है कि आपने जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ है उसको आपने u कंसीडर कर लिया. लेट्स दिस थिंग इनसाइड स्क्वायर रूट इज़ u, and then you will take the derivative with respect to x on both sides. The derivative of u with respect to x, just like the derivative of y with respect to x, is dy dx. So derivative of u with respect to x is du over dx, and derivative of 1 is constant, is 0, and then derivative of x is 1, and then you can multiply dx on the right hand side, so your du will be dx. सो क्या किया, सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ है उसको हमने u ले लिया, फिर हमने दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x, और उसी चीज़ को जो आपने सपोज किया हुआ था u इज इक्वल टू 1 प्लस x जो है, यहाँ से इफ़ यू वैल्यूएट द वैल्यू ऑफ x विल बी u माइनस 1, क्योंकि 1 उधर चला जाएगा तो u माइनस 1. तो अब ये सारी वैल्यूज़ आपने जो ओरिजिनल आपकी इंटीग्रल है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है. मीन के जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ को जो आपने u लिया हुआ उसकी जगह u लिख देना है. dx की जगह जो यहाँ से वैल्यू आई हुई है, जो डेरिवेटिव लेने से आई हुई है, जो कि इक्वल टू du है इन दैट केस, वो लिख देना है. और इस x की जगह जो x की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है, देखो मेन जो चीज़ है जो आपने u पुट किया वो मेन चीज़ है, दैट इज़ योर. बाकी सारी चीज़ें इसके ऊपर से निकली हैं. जो डेरिवेटिव आया हुआ है वो इसी का डेरिवेटिव लिया हुआ है, जो x की वैल्यू आई हुई है वो भी इसी के ऊपर से आई हुई है. ठीक, ये जो x की वैल्यू है वो भी यहाँ से ही आई हुई है. तो ये मेन चीज़ है. जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है उसे आपने u ले लिया, वहाँ से आपने डेरिवेटिव लिया, वहाँ से dx की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू. अब ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. इस x की जगह u माइनस 1 स्क्वायर अपनी जगह, और स्क्वायर रूट के अंदर इसको u लिया, ये दिस इज़ स्क्वायर रूट ऑफ u. नो एवरीथिंग नाउ इज़ इन टर्म ऑफ u. फंक्शन आपका इन टर्म ऑफ x था और इसकी इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन उसको हमने बाय सिंपल सब्स्टिट्यूशन उसको u में चेंज कर दिया. लेकिन अब फ़ायदा क्या हुआ कि अब ये स्क्वायर है और उस स्क्वायर को हम ओपन कर सकते हैं. ये यहाँ पर स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को हम कैसे ओपन करें, नहीं ना कर सकते ओपन. तो इस यहाँ पे जब हमने इसको कन्वर्ट किया, अब स्क्वायर रूट है तो सही, लेकिन उसके अंदर एक टर्म है, वो तो सिंपल है. दो टर्म हो तो मसला है ना. तो अब आप जस्ट स्क्वायर रूट को हमने ओपन किया, ये वाला स्क्वायर अपनी जगह. अब ये स्क्वायर हर एक के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो गया. मल्टीप्लाई होने के बाद बेस सेम है तो पावर विल ऐड. फर्स्ट वाले u की पावर 2 है, सेकंड वाले u की पावर 1/2 है, तो 2 + 1/2 हो जाएगा 5/4. तो ये आ जाएगा 5/2. सिमिलरली ये क्या है, ये u की 1/2, और ये u इंटू u की पावर 1/2 विल बी u की पावर 3/2. तो अब आप देखो आपका जो फंक्शन ये था इंटीग्रेशन, जिसको आपने इंटीग्रेट करना था, जब आपने उसको सब्स्टिट्यूट किया तो ये बन गया. इसकी इंटीग्रेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अब तो इसकी इंटीग्रेशन जस्ट बाय यूजिंग द पावर रूल इज सो सिंपल, बिकॉज नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू u, बिकॉज द इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू u, एंड दिस इज u. So just simple power rule, base is u, और u का derivative with respect to u is 1, which is already with it. So power rule on this one. So 5/2 में 1 ऐड हुआ तो that will be 7/2, और वही चीज़ डिवाइड हो गया. सेकेंड टर्म ये हो गई और थर्ड टर्म ये हो गई. यहाँ से 2 मिस हुआ हुआ, यहाँ पे 2 भी आ रहा है साथ. ठीक है, तो ये 2 वहाँ से आया हुआ है. और एंड में क्योंकि दिस इज indefinite integral, you have to write a constant c with it, and then in the last step, since your integration was in term of x, so your answer should be also in term of x. u में जो हमने सब्स्टिट्यूट किया वो तो अपनी आसानी के लिए किया है. एंड में हमने आंसर को वापस x में लिखना है. कैसे लिखना है, जो u की वैल्यू उसको जस्ट रिप्लेस कर दो. u की वैल्यू क्या थी, x + 1, तो यहाँ पे जस्ट u की जगह हमने रिप्लेस कर दिया, तो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर. Similarly, the next example, here you see
इन साइड वाले को हमने u ले लिया, डेरिवेटिव लिया दोनों साइड पे, वहाँ से dx की वैल्यू आ गई, and then value of x from this u is equal to x minus 1, x will be u plus 1. So now you will substitute all of this over this your original integral. x की जगह क्या पुट करना है, u plus 1, फिर उसका होल स्क्वायर, एंड देन x minus 1 की जगह तो हमने u ले लिया, होल स्क्वायर ओपन किया, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ u मल्टीप्लाई किया ईच टर्म में, ये मल्टीप्लाई किया ईच टर्म में, उसके बाद क्या किया, बेस सेम है तो पावर ऐड किया और यहाँ पे भी ऐड किया, उसके बाद जैसा हमने सिंपल इंटीग्रेशन ले ली और एंड में जैसा हमने उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया. आई थिंक दिस टू क्वेश्चन आर सेम और डिफरेंट, नहीं डिफरेंट है. इसमें 1 + x था अंदर और इधर x - 1 है. ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लो, सेम उसी तरह 4 - x को u, ये आपने खुद कर लेना, खुद करने के बाद आपने इसके ऊपर से इसका आंसर चेक कर लेना कि आपका ठीक आया कि नहीं. नो विल गो टूवर्ड डेफिनेट इंटीग्रल वाला भी कोई क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें लिमिट लगी हो, लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन. अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल में सेम उसी तरह करना है, लिमिट लगी हुई है, एंड में सिर्फ ये फ़र्क है कि आपने एक तो +c नहीं लिखना, दूसरा ये है कि जब आपका आंसर फॉर एग्जांपल इन टर्म ऑफ u आ गया, फॉर एग्जांपल हेयर यू हैव योर आंसर इन टर्म ऑफ u, एक तो +c नहीं लिखना साथ, दूसरा ये है कि एंड में आपको u की वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी इन टर्म ऑफ x, जैसा हम करते हैं ना, u की वैल्यू 1 + x एंड में रिप्लेस करते थे इन केस ऑफ द इनडेफिनेट इंटीग्रल. बट इन द केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यू डू नॉट हैव टू डू दैट. वाई? बिकॉज क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, उसमें तो लिमिट पुट हो चुका होगा, u की जगह तो हम ये वैल्यूज़ पुट कर दी होंगी लिमिट, तो u तो ख़त्म हो गया है, यानी एट द एंड योर आंसर इज़ जस्ट कॉन्स्टेंट, तो u तो है ही नहीं जिसको हम x से रिप्लेस करें. तो लिमिट चलो, लेकिन लिमिट को कैसे चेंज करें? बाकी चीज़ें तो सेम ऐसे ही हैं, अंदर वाली चीज़ 1 + x को u ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया दोनों साइड पे, ये dx की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ से निकल आई दिस थिंग, तो ये तो हम सारी चीज़ें यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, x की जगह u - 1 यहाँ से आया, फिर ये 1 + x का जो स्क्वायर रूट है इसकी जगह ये u, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट आई थिंक इज़ मिसिंग ओवर हेयर, ये मैं करेक्ट कर दूँगी, आगे हुआ हुआ सिर्फ यहाँ पे मिस हुआ हुआ है. ठीक, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ u, तो ये अंदर आ गया सारा, लेकिन यहाँ पे ये लिमिट 1 है और यहाँ पे तो 0 8 था, क्योंकि ये जो 0 8 था ये x की लिमिट थी, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x था. नाउ सिंस एवरीथिंग इज़ इन टर्म ऑफ u, सो इंटीग्रेशन इज़ विद रिस्पेक्ट टू u, सो लिमिट भी फिर u की होनी चाहिए, x की तो नहीं. अगर हम 0 8 लिख देंगे वो तो गलत होगा. तो अब u की लिमिट हम कैसे निकालें? यहाँ से ही x की वैल्यू जब 0 है तो उसको इधर पुट किया तो u की वैल्यू 1 आ गई, और जब x की वैल्यू 8 है तो इधर पुट किया 1 + 8, u की वैल्यू 9 है. तो 0 जहाँ पर 0 लिखा हुआ था ना वहाँ पर अब आपने 1 लिखना है, और जहाँ पर 8 लिखा हुआ था वहाँ पर आपने 9 लिखना है. उसके बाद जस्ट इस स्क्वायर रूट को इससे मल्टीप्लाई किया, तीनों से मल्टीप्लाई किया, ये 2 + 1/2 1/5, 5/2, दिस इज़ 1/2 एंड दिस 3/2. उसके बाद जस्ट इंटीग्रेट किया इसको बाई पावर रूल, पावर ऐड हुआ, फिर उसी पे डिवाइड हो गया, एंड देन यहाँ तक लिखने के बाद आपने +c साथ नहीं लिखा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है. अब लिमिट पुट करना है, पहले u की जगह 9 और फिर u की जगह आपने 1 पुट करना है, पहले अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट. पहले हमने u की जगह देखो 9 पुट किया है, उसके बाद आपने u की जगह 1 पुट किया, तो एंड में कैलकुलेशन करने के बाद आप देख लेना ये आपका आंसर आएगा. ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 पे आपने खुद देख लेना, सेम इसी तरह इसमें भी आपने. ओके, नाउ trigonometric substitution, this is very important because this concept you will use it in higher courses like in calculus 2 and other courses like in physics courses, because this trigonometric substitute जब भी आप इंटीग्रल सॉल्व करते हो और इंटीग्रेशन में कहीं भी आपके पास इस फॉर्म में आ जाता है तो आप trigonometric substitution यूज़ करते हो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह आप यूज़ करोगे. ठीक, अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन तब यूज़ करते हो जब इंटीग्रल में कहीं भी ऊपर नीचे, मतलब कहीं भी आपके पास ये वाली अगर इस फॉर्म में टर्म आ रही है, मीन के स्क्वायर रूट के अंदर 2 टर्म है, एक क्वाड्रेटिक है. ठीक है, लीनियर के केस में तो हमने सिंपल सब्स्टिट्यूशन की थी ना, इसमें एक क्वाड्रेटिक है, तो ये a² कोई नंबर -x² इस फॉर्म में हो सकता है, और प्लस भी हो सकता है, और नेगेटिव हो सकता है, और x² पहले हो सकता है और a² बाद में हो सकता है. 3 ही कंडीशन है. ठीक, अब माइनस अगर है अंदर, ठीक, और अगर a पहले है तो हमने यूज़ करना है x को a sin थीटा, और अगर x² पहले है और a² बाद में है, मीन के x² इज़ पॉजिटिव एंड a² इज़ नेगेटिव, देन आपने यूज़ करना है सीकेंट, x को पुट करना है a सीकेंट. a क्या होगी? a ये वाली वैल्यू a सीकेंट थीटा. और अगर दरमियान में प्लस है
तो आपने यूज़ करना है ए tan, ठीक। तो अगर आपका ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के अंदर है तो आपने यूज़ करना है साइन थीटा। अगर प्लस है तो यूज़ करना है tan, और अगर एक्स स्क्वेयर इधर है माइनस ए स्क्वेयर है तो आपने करना है सीकेंड, ठीक है। ये भूल जाए तो वैसे भी आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और tan में होता था प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और सीकेंड में एक्स स्क्वेयर पहले होता था और ए स्क्वेयर बाद में होता था, ठीक है। तो इसीलिए अगर नंबर पहले है और वेरिएबल बाद में है, दरमियान में माइनस है तो साइन है, और अगर वेरिएबल पहले है और नंबर बाद में है तो वो सीकेंड है, और अगर एडिशन है तो वो तो tan है। अब क्वेश्चन में कैसे इसको यूज़ करना है। अब इफ़ यू सी दिस एग्जांपल नंबर 1, हेयर इफ़ यू सी दैट इनसाइड दैट स्क्वायर रूट यू हैव 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो नंबर पहले है तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 2 स्क्वायर, 4 कैन बी रिटर्न एज 2 का स्क्वायर एंड देन माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज़ ये वाला फॉर्म है एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कौन सा वाला है, साइन वाला। क्या पुट करना है, एक्स को ए साइन थीटा वेयर ए इज़ 2, सो एक्स को आपने पुट करना है 2 साइन थीटा। फ्रॉम देयर यू विल गेट द, यहाँ से आपने डेरिवेटिव ले लिया दोनों साइड का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा 2, और साइन थीटा की डेरिवेटिव कॉस थीटा, एंड देन डी थीटा को दोनों साइड इस साइड पे राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डी एक्स। तो क्या किया, एक्स को हमने पुट किया 2 साइन थीटा, वहाँ से dx निकाल लिया। अब ये dx की वैल्यू और x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी। x दो जगह आ रहा है डिनोमिनेटर में, दोनों जहाँ x आ रहा है। तो अब आप देखो यहाँ पे मैंने इस x की जगह 2 cos थीटा लिखा है, फिर एक अंदर वाले x की जगह 2 साइन थीटा लिखा है, और ये dx कहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था। तो ये सारी वैल्यू चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर दी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपकी इंटीग्रेशन इतनी सिंपल हो जाएगी क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं आप ले रहे, आप सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करने के बाद इंटीग्रेशन वैसे इतनी ईजी हो जानी, वो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाना, ठीक। तो अब आप इसमें देखो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 स्क्वायर 4, और ये भी हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। 4 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो जो 4 मैंने कॉमन लिया होगा उसे मैं बाहर ले आती हूँ, और इस 4 के से वो बाहर आके 2 बन जाएगा, और इस 4 के साथ बन जाएगा 8, दैट्स वाई इट्स 8, ठीक। सो दैट इज़ 8 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, उसको भी हमने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का जो स्क्वायर रूट है दैट इज़, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी एक्स इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कॉस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू कॉस ऑफ, मतलब कॉस का जो एब्सोल्यूट वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल तभी होगा अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है, ठीक। तो कॉस थीटा इस केस में पॉजिटिव है, क्योंकि जो कंडीशन है ना यहाँ पर जो हमने कंसीडर करनी है जब भी आपने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है। फॉर एग्जांपल अब इसमें हम क्योंकि ये वाली सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, थीटा कह रहा है -π/2 से π/2 तक है, -π/2 से π/2 तक है। तो ये 2 क्वाड्रेंट है जिसमें क्वाड्रेंट नंबर 4 एंड फर्स्ट है, एंड फोर्थ और फर्स्ट दोनों में कॉस हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक। इस वजह से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो कॉस है वो सिंपल जस्ट कॉस के इक्वल, या सिंपल यू आप कह सकते हो स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ हम काट देंगे, क्योंकि हमें कंफर्म है कि कॉस थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि काटते हम सिर्फ तभी हैं जब हमें पता हो कि वो चीज़ पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम सिंपली जस्ट काट देंगे, कॉस थीटा बन जाएगा, ये कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 1 ओवर साइन स्क्वायर, द रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज सीकेंट, तो ये सीकेंट स्क्वायर बन गया। अब सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन है माइनस कॉट। अब देखो इंटीग्रेशन कितनी सिंपल हो गई, जस्ट आपने कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन लेनी है, दैट इज़ माइनस कॉट थीटा, और प्लस सी तो आना ही आना है क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है। तो ये आपका आंसर आ तो गया, लेकिन सब्स्टिट्यूशन जब भी आप करते हो तो आंसर भी इन टर्म ऑफ वही वेरिएबल आना चाहिए जो आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्योंकि इन टर्म ऑफ एक्स था, योर आंसर शुड बी इन टर्म ऑफ एक्स। क्वेश्चन इन टर्म ऑफ एक्स है, योर आंसर शुड बी इन टर्म ऑफ एक्स। लेकिन हम इन टर्म ऑफ एक्स कैसे लिखें, सो यू वी नीड टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। ये हम कैसे लिखें, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा x/2, ठीक। राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप बना लो, इफ़ दिस वन इज़ योर थीटा, सो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस,
It's mean that this is hypotenuse 2 and this is perpendicular, which is x. So what is third side? By Pythagoras theorem, this will be 2 ka square minus x square ka square root. So that is the third side. Whenever you have two sides in a right angle triangle, you can easily find the third side by Pythagoras theorem. और ये मैं आपको एक हिंट दूं, जब भी आपका ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में जब भी आप एक तो ट्रिगोनोमेट्रिक यहाँ पे लगा लेते हो, उसके बाद दो साइड तो आपको यहाँ से पता चल गई, तीसरी साइड हमेशा वही होती है जो ये नीचे आ रहा होता है 4 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर रूट वाली जो टर्म होती है ना, वही बन रही होती है इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में थर्ड साइड. तो अब यहाँ से यू कैन टेल मी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट. कॉट क्या होता है? कॉस ओवर साइन होता है ना, कॉस में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है. सो कॉट हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर. बेस इज़ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर्ड एंड परपेंडिकुलर इज़ एक्स. सो 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का जो स्क्वेयर रूट है डिवाइडेड बाय दैट एक्स, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ थीटा. और ये 4 नीचे वाला उसका आ रहा है जो यहाँ से पहले आ रहा था. क्लियर? ये वही मैंने एक्सप्लेनेशन की हुई यहाँ पर. ठीक. और डेफिनेट इंटीग्रल में भी सेम उसी तरह. डेफिनेट इंटीग्रल में ये फ़ायदा है कि आपको वो ट्राइंगल बना के और ये एंड में, क्योंकि एंड में वैल्यू नहीं ना रिप्लेस करनी होती, क्योंकि वो जो आपका आंसर आ रहा होता है वो इन टर्म ऑफ थीटा नहीं आ रहा होता, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी होती है, वो कांस्टेंट आ रहा होता है. तो एंड में आपको ये वाला जो स्टेप यहाँ पर करते हो, एक तो सी नहीं लिखना होता और ये वाला स्टेप डेफिनेट में नहीं करना पड़ता. लेकिन डेफिनेट में ऑफ कोर्स एक और स्टेप करना पड़ता है, लिमिट को चेंज करना पड़ता है स्टार्ट में. लिमिट यहाँ पर ये एक्स की है, लिमिट x1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 है. तो हमने जब एवरीथिंग शुड बी इन टर्म ऑफ थीटा, सो लिमिट शुड आल्सो बी ऑफ थीटा. तो क्या रूल लगाना है? ये भी ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बन रहा है. a is 2, so x will be 2 sin theta. From there your dx will be 2 cos theta. तो ये आपने dx की जगह 2 cos theta लगाया, x की जगह 2 sin theta लगाया, यहाँ पे भी 2 sin theta लगाया. सेम वही क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें मैंने लिमिट लगाई हुई है. ठीक है. तो जो इनसाइड वर्किंग इज सेम एज बिफोर, बिकॉज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम. जस्ट द डिफरेंस इज द लिमिट. लिमिट क्योंकि उसमें लिमिट नहीं थी, इसमें लिमिट है. जब आप x से थीटा में चेंज हुए हो तो 1 की जगह मैंने π/6 कैसे लिख दिया और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जगह π/4 कैसे लिखा है. जस्ट जो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पोस्ट की हुई है उसमें आपने x की वैल्यू एक बार 1 पुट करनी है, x की जगह एक बार 1 पुट करना है. यहाँ से साइन थीटा 1/2 हो जाएगा. इसका साइन इनवर्स लो ना, 1/2 30 डिग्री पर 1/2 होता है. 30 डिग्री मीन के π/6. एंड सिमिलरली व्हेन यू रिप्लेस स्क्वायर रूट ऑफ 2, that will be square root of 2/2 which is on at 45 डिग्री. 45 डिग्री को π/4 कहते हैं. तो इसीलिए जो वैल्यू है ना, अगर 1 नीचे है ना, ये 1 देखो ना नीचे है, तो 1 के कॉरस्पॉन्ड जो वैल्यू आई है उसको हमने उसी की जगह लिखनी है. ये नहीं है कि 1 की वैल्यू इधर है तो मैं उसकी इधर लिख दूँ. 1 इधर है तो 1 के कॉरस्पॉन्ड π/6 आया तो वो इधर ही लिखना है. 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जो वैल्यू आई है वो उसी की जगह लिखना है. ठीक. तो बाकी वर्किंग इनसाइड वही है जो पिछले क्वेश्चन की है. सिर्फ जो हमारा आंसर आया था, लास्ट क्वेश्चन आया था माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, और फिर हमने कॉट थीटा की वैल्यू ट्राइंगल से निकाल के लिखी थी. लेकिन इसमें हमें ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो लिमिट पुट कर देना है. कॉट ऑफ π/4 हो जाना है, फिर माइनस कॉट ऑफ π/6. कॉट ऑफ π/4 इज़ 1 एंड कॉट ऑफ π/6 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3. So that is just answer. Answer is a constant. We do not need to replace it back in the term of x. ठीक. Okay. Similarly, in this example number 3, here since you have 25 plus x square, so ये a square plus x square है. So plus है तो ये tan वाला है. तो आपने x की जगह put किया 5 tan theta. And इसका जब डेरिवेटिव लिया dx over d theta, it will be 5 secant square theta, and then dx is 5 secant square d theta. So now you will substitute this values. dx की जगह आपने ये लिख देना है, और जहाँ जहाँ x है, एक बाहर x है और एक अंदर x है, और उसका आपने स्क्वायर लेना है. तो 5 tan का स्क्वायर एंड यहाँ पे भी 5 tan थीटा का स्क्वायर. तो ये 25 दिस इज़ 25 tan स्क्वायर थीटा. 25 से आप कॉमन ले लोगे, वो बाहर आ जाएगा. डैट विल बी 5. वो 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा. ये वाला 25 आपने बाहर लिख लिया. एंड 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसमें जो क्वाड्रेंट लेना होता है वो भी आई थिंक फर्स्ट एंड फोर्थ में होता है थीटा. तो सेकेंड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस. तो कॉस जहाँ जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ सेकेंड भी पॉजिटिव होता है. द सेकेंड इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट and the fourth quadrant. Since the theta is already in the first and fourth quadrant, so
सो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा जस्ट सीकेंट थीटा के इक्वल आ जाएगा, एक सीकेंट इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग थिंग इज सीकेंट ओवर tan स्क्वायर थीटा। पहले हम इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सीकेंट ओवर tan स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन हो सकता है मुश्किल हो जाए, मतलब एक दूसरे के मतलब वो सीकेंट है ना, या तो वो सीकेंट स्क्वायर होता तो पावर रूल लगा देते tan पे, tan को ऊपर लेके आके, लेकिन वो सीकेंट है, सीकेंट स्क्वायर नहीं है। तो थोड़ा बहुत उसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे सीकेंट को हम 1/cos लिख सकते हैं, और ये क्योंकि 1/tan स्क्वायर है, 1/tan स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर नीचे है, तो 1/tan स्क्वायर इट्स मीन के cot स्क्वायर है, तो cot दो बार मैंने, cot होता है ना cos ओवर साइन, तो cos ओवर साइन 2 बार लिख दिया। तो मैंने देखना कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, जैसे आप एक cos कैंसिल हो गया तो और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, इसको मैं वापस दोबारा cos ओवर साइन को cot लिख सकती हूँ, और ये 1/sin जो यहाँ से उसे मैं कोसिकेंट लिख सकती हूँ। अब कोसिकेंट इंटू cot की इंटीग्रेशन हमें पता है, क्योंकि ये डेरिवेटिव किसका होता है, ये तो नहीं होता नेगेटिव ऑफ दिस थिंग इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट थीटा, तो इसकी इंटीग्रेशन है माइनस कोसिकेंट ऑफ थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट इंटू cot थीटा इज माइनस कोसिकेंट ऑफ थीटा। तो ये हमारा आंसर आ गया इन टर्म ऑफ थीटा, लेकिन क्योंकि हमारा इक्वेशन जो है, जो इंटीग्रल है वो इन टर्म ऑफ एक्स है, सो आंसर शुड बी इन टर्म ऑफ एक्स। तो अब हमने इन टर्म ऑफ एक्स कैसे लिखना है, ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल की दो साइड्स हमें पता है, तीसरी असल में यही वाली होती है स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये मैंने आपको हिंट दिया था, स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बाकी जो दो साइड्स हैं वो हमें, जो हमने स्टार्ट में इमेजिन किया हुआ था tan थीटा, वहाँ से आ जाएगा x/5, और tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज़ बेस। सो इफ़ यू ड्रा योर ट्राइंगल हेयर, सो दिस इज़ परपेंडिकुलर विच इज़ परपेंडिकुलर क्या था, हाँ आपका परपेंडिकुलर x था, एंड बेस इज़ 5 क्योंकि tan थीटा क्या था x/5। एंड तीसरी साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम देख लो, तो देखो यही बनेगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट, और वैसे मैंने आपको हिंट बताया था हमेशा वही नंबर होता है जो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर होता है। तो अब हमें कौन सी वैल्यू यहाँ पे चाहिए, कोसिकेंट की। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो साइन की वैल्यू निकाल लो, उसे उल्टा, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, क्योंकि ये कोसिकेंट है तो उसका रेसिप्रोकल है, उसमें हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे चला जाएगा, ठीक। तो हाइपोटेनियस ये है और परपेंडिकुलर x है, तो ये हमने कोसिकेंट की जगह लिखा, ये 25 ऐसे ही बाहर आ रहा है, तो डैट इज़ योर आंसर नाउ, और प्लस सी साथ आएगा, ठीक। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 4 में इफ़ यू सी, यहाँ पर x पहले है और a बाद में है, तो जब x पहले हो तो सीकेंट है, अगर a पहले हो तो साइन है, तो x आ जाएगा 5 और a हमारा 5 है, तो x है 5 सीकेंट, वहाँ से dx आ जाएगा 5 सीकेंट इंटू 10, तो dx की वैल्यू एंड x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की, x की जगह 5 सीकेंट और dx की जगह 5 सीकेंट इंटू 10, नीचे वाले x की जगह 5 सीकेंट, ये 5 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर, 25 से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जब बाहर आया वो 5 बन गया, ये तो 5 सीकेंट इसके साथ कैंसिल हो गया था, यहाँ पे सिर्फ 10 बचा था, और यहाँ से भी 25 5 बन के बाहर आ गया, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज़ tan थीटा, ठीक है, और tan स्क्वायर थीटा, और फिर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें जो थीटा होता था वो हमारा होता था 0 से लेकर π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता था वो हमारा tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से ये हमने इसको स्क्वायर रूट हटा दिया यहाँ से, tan इंटू tan स्क्वायर बन गया। tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, tan स्क्वायर को पहले हम सीकेंट फॉर्म में लिखते हैं, tan स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर -1, अब इजीली हो जाएगी क्योंकि सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन इज tan थीटा एंड 1 की इंटीग्रेशन थीटा। अब रिमेनिंग थिंग क्या है, जस्ट द ओनली वन विच यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन द लास्ट स्टेप, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन टर्म ऑफ द एक्स हियर नाउ। एक तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी है, एक tan थीटा की, जो ऑलरेडी आपके पास वैल्यू थी वो सीकेंट थीटा की थी, सीकेंट थीटा इज़ x/5, सिंस सीकेंट थीटा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ cos, और cos होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, सो ये x हमारा हाइपोटेनियस है और 5 हमारा बेस है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है, तो ये जो तीसरी है वो हम एवेल्यूएट कर लेंगे, वो वैसे भी हमेशा यही नंबर होता है जो यहाँ पर होता है, ठीक। तो वो तीसरी आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें tan ऑफ थीटा चाहिए, यहाँ से tan निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द tan, और थीटा की हमें वैल्यू चाहिए, थीटा जहाँ से मर्जी निकाल दो, हमने यहाँ से निकाल दिया, मतलब सीकेंट को दूसरे साइड पे ले रही है, तो थीटा की वैल्यू है सीकेंट इनवर्स ऑफ दिस थिंग, ठीक। वो आप मतलब सीकेंट से निकाल दो, tan से, किसी से भी, आप एक थीटा चाहिए जस्ट हमें, वो हमने वैल्यू निकाल ली।
ठीक। अब सेम यही एग्जांपल्स हम देख लेते हैं डेफिनेट के साथ, लिमिट के साथ। इन दिस इज़ द लास्ट एग्जांपल यस ऑफ दिस सेक्शन। अब अगर लिमिट है तो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, एक तो आपको प्लस सी नहीं लिखना पड़ना, ठीक, एंड में, और जो एंड में आप ट्राइंगल बना के उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो आपको वो नहीं करना पड़ना, लेकिन उसकी बजाय स्टार्ट में ऑफ कोर्स आपको लिमिट चेंज करनी है। लिमिट यहाँ पर है, सॉरी, लिमिट हेयर वी हैव ऑफ एक्स हैज़ 0 और 1, ठीक, और ये यहाँ पर a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, दैट्स वाई वी विल सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू a साइन थीटा वेयर a इज़ 1, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। सो a साइन थीटा, dx यहाँ से निकाल लेंगे, ये दिस आई विल रिप्लेस इंस्टेड ऑफ dx की जगह cos थीटा d थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, एक्स की जगह क्योंकि साइन थीटा पुट किया है, ये बाहर वाले भी साइन की एक्स की जगह साइन थीटा पुट किया है। अब ये लिमिट 0 से पाई कैसी हो गई, यहाँ पे 0 से 1 था, जो आपने सब्स्टिट्यूशन सपोज की होती है उसमें आपने x की वैल्यू पुट करनी है, वहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। व्हेन x इज़ 0, जब यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो साइन किस एंगल पर 0 होता है, 0 पर होता है, और जो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो साइन किस एंगल पर 1 होता है, 90 पर, विच इज़ π/2। तो ये 0 से π/2 आ गया। आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, ये अंदर वाली चीज़ कॉस स्क्वायर बन गई, और क्योंकि थीटा का जो क्वाड्रेंट इस तरह से लिया हुआ ये इसके साथ कैंसिल हो गया, दिस कॉस विद दिस कॉस स्क्वायर बन गया। यहाँ पर कॉस स्क्वायर है और यहाँ पर साइन क्यूब है। तो अब इस तरह की इंटीग्रेशन को हम किस तरह करते थे, जब साइन और कॉस प्रोडक्ट फॉर्म में होते थे और एक दूसरे के मतलब के एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं बन रहे होते थे, उनके पावर मोर देन 1 है, तो हम इसमें ऑड, जो ऑड वाला फैक्टर है उसका एक फैक्टर अलग करते थे। इस केस में साइन ऑड है तो साइन का एक फैक्टर अलग कर दिया, बाकी 2 रह गए। जो एक फैक्टर अलग करते हैं ये डेरिवेटिव होना चाहिए इधर वाले सारे फंक्शन का, मतलब कि साइन किसका डेरिवेटिव था, कॉस का। सो एवरीथिंग हेयर शुड बी इन टर्म ऑफ कॉस। ये ऑलरेडी कॉस है, इसको चेंज नहीं करना। साइन स्क्वायर को हमने कॉस में चेंज किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख के, फिर कॉस को मैंने इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद इस साइन को भी मल्टीप्लाई कर दिया। जब साइन को मल्टीप्लाई किया तो अब कॉस पे पावर रूल लगाना चाहिए, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मैंने माइनस लगाया माइनस लाने के लिए, तो अब कॉस का डेरिवेटिव 7 पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कॉस का डेरिवेटिव 7 पड़ा हुआ है, तो इस पे पावर रूल लगा, इसकी पावर 5 हो गई, इस पे पावर रूल लगा, इसकी पावर 3 हो गई। उसके बाद लिमिट पुट कर दिया, पहले π/2 और फिर 0, और एंड में कोई ट्राइंगल बना के हमें एंड में वापस थीटा और या कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस नहीं करनी पड़नी, क्योंकि वो लिमिट अप्लाई हो गया। एंड नाउ आवर आंसर इज़ इन कॉन्स्टेंट।